वेलकम टू माय चैनल विवेकानंद मैथमेटिक्स। आज हम लेकर आए हैं अपडेटेड सिलेबस फॉर क्लास 10th, जो है क्लास 10th के लिए मैथ्स का अपडेटेड सिलेबस सेशन 2021। सो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर में यूनिट वाइज या फिर आपका सिलेबस जो यूनिट वाइज है उसमें सबसे पहले है नंबर सिस्टम जो 6 मार्क्स का है। सेकेंड यूनिट अलजेब्रा से कंसिस्ट करती है जो 20 मार्क्स की आती है। थर्ड जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक यूनिट है और वो 6 मार्क्स का पूछा जाता है। ज्योमेट्री 15 मार्क्स की पूछी जाती है और इसमें डिफरेंट जो चैप्टर होते हैं वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। जो यूनिट 4 है, यूनिट 5 आपकी ट्रिग्नोमेट्री है। यूनिट 6 जो है वो है मेंसुरेशन जो 10 मार्क्स की है और लास्ट यूनिट यानी स्टैटिस्टिक्स आपकी 11 मार्क्स की है। तो मतलब सारा जो मैथ्स है आपका 10th स्टैंडर्ड का वो इन 7 यूनिट में डिवाइडेड है, जो टोटल 80 मार्क्स का है और 20 मार्क्स का आपका पेन पेपर टेस्ट होते हैं। तो वो आपको पता है, जिसमें क्लास डिपेंड करता है 5-5-5 के अकॉर्डिंग ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है सबसे पहले यूनिट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारा जो चैप्टर है वो है आपका नंबर सिस्टम, दैट इज़ रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर में हमारे लगभग 15 पीरियड शायद लग सकते हैं। एज अ टीचर के लिए बोला गया मिनिमम 15 पीरियड्स तो हमें देना है। तो सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा उसमें पढ़ते हैं। फिर उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यू, वर्क डन अर्लियर जो हमने की हुई हैं, एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेट थ्रू द एग्जाम्पल्स। तो हम फंडामेंटल थ्योरम इसमें पढ़ेंगे, केवल स्टेटमेंट हमें पढ़नी है, बाकी कुछ नहीं, और उसमें कुछ एक्सरसाइज बेस्ड प्रॉब्लम और क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है द इरेशनलिटी ऑफ √2, √3 एंड मोर। तो हम ये जो इरेशनल नंबर क्यों होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रीअकरिंग डेसिमल। तो हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे किसी नंबर की और उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है, इधर नॉन टर्मिनेटिंग है या रीअकरिंग है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी अलजेब्रा। अलजेब्रा यूनिट में हम पॉलिनोमियल चैप्टर है हमारा एक, उसमें दूसरा चैप्टर पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल है, तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और 4 हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये 4 चैप्टर हम यूनिट 2 में पढ़ते हैं, जिसमें यूनिट पॉलिनोमियल्स में हम स्टडी करेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन अ जीरोज एंड अ कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स। तो मतलब जो हम बात करने रियल कोएफिशिएंट्स के बारे में, स्टेटमेंट और सिंपल प्रॉब्लम जो डिवीजन एल्गोरिथम से हम कर सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डील करेंगे। फिर दूसरे जो हमारा जो टॉप चैप्टर रहता है वो है चैप्टर 2, नाम है लीनियर इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल, जिसमें हम पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। मतलब ग्राफिकल सॉल्यूशन हम देखेंगे कि सॉल्यूशन कंसिस्ट करता है या इनकंसिस्ट करता है। नेक्स्ट अलजेब्राइक कंडीशन फॉर द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन of a pair of a linear equation in a 2 variable by using substitution method, by elimination method, cross multiplication method। तो मतलब हम algebraic conditions के according हम equations को solve करेंगे using substitution, elimination और cross multiplication method। नेक्स्ट है सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम होगी जो रियल लाइफ बेस्ड हो सकती हैं आपकी, और सिंपल प्रॉब्लम ऑन द इक्वेशन रिड्यूसिंग टू लीनियर इक्वेशंस, और रिडक्शन ऑफ भी करेंगे हम लीनियर इक्वेशंस में। अब हम बात करते हैं यूनिट हमारी सेकेंड ही है ये। यूनिट सेकेंड में हमारे टॉपिक रहता था अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो है वो है, उसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ओनली रियल रूट जिसमें होंगे, फैक्टराइजेशन इसमें मत होगा, और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पर एक नोट करिएगा, पहले जो था हमारा एक टॉपिक था इसमें जिसमें हम पढ़ते थे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो हमारा टॉपिक अब इस बार नहीं है, आप ये ध्यान से देखना। फिर उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स और सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज़। तो रियल लाइफ से हमें ज़रूर जुड़नी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, तो ये हम अलजेब्रा पार्ट में पढ़ेंगे।
लास्ट हमारा जो चैप्टर है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम मोटिवेट फॉर द स्टडिंग ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस हम इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हम डेरिवेटिव करेंगे, nth रूट, हम डेरिवेशंस करेंगे, nth टर्म्स का सम निकालेंगे और टर्म्स कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे उसमें। नेक्स्ट देयर एप्लीकेशन टू सॉल्विंग द डेली लाइफ। तो आपने देखा हम इन 3 चैप्टर जो है हमारे पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनमें हम रियल लाइफ सिचुएशन से जरूर डील करेंगे और इनसे एग्जाम में मिनिमम एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। इधर वो 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो या फिर 5 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स का तो मिनिमम इनमें से सेकेंड चैप्टर का जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इनसे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टोटल ये यूनिट हमारा 20 का कंसिस्ट करती है। अब यूनिट हम थर्ड की बात करते हैं। यूनिट थर्ड जो है हमारी, उसमें हम जो चैप्टर डील कर रहे हैं वो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये यूनिट थर्ड भी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। हमें जो देखा स्टार्टिंग में 6 मार्क्स का आता है। सो इसमें हम पढ़ेंगे लाइंस, सिंपल लाइंस, यानी कि इन 2 डायमेंशंस में पढ़ेंगे हम इसे। और इसमें हम रिव्यू करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्रिकल ग्राफ और ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ कैसे बनते हैं, थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, इसमें क्या होता है। फिर हम इसमें देखेंगे सेक्शन फार्मूला जो कि इंटरनल डिवीजन से डिपेंड करेगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि हम कोऑर्डिनेट हमें दिए होंगे तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4 जो कि है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमारे पास है कुछ चैप्टर जिसमें नाम है सबसे पहला ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद सर्कल, सर्कल के बाद कंस्ट्रक्शन। तो ये 3 चैप्टर हमारे यूनिट फोर्थ में आते हैं। तो हम बात करते हैं ट्राइंगल में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ट्राइंगल में हमें सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़नी है ट्राइंगल की, एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। मतलब मेन टॉपिक हमारा सिमिलर ट्राइंगल है। फिर दूसरा हमारे पास हमें प्रूफ करना। देखिए प्रूफ वाला मतलब यू हैव टू प्रूव इट, और प्रूफ करना इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ triangle to intersect to other 2 sides in a distinct points, the other 2 sides are divided in the same ratio. इसे हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम जरूर करेंगे यहाँ पर। फिर मोटिवेट का मतलब होता है कि हमें कम से कम उसे प्रूफ तो हमें करना ही है, बस ये पेपर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछी जाए, इसे बेस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। If a line divides 2 sides of a triangle in the same ratio, the line is parallel to the third side. तो ये इसी का कन्वर्स पार्ट होता है, इसी को हम देखेंगे। फिर उसके बाद मोटिवेट इफ 2 triangles the corresponding angles are equal, their corresponding sides are proportional and triangle are similar. नेक्स्ट हम देखेंगे कि the corresponding sides of a triangle are proportional, their corresponding angles are equal and the 2 triangles are similar. तो कंडीशंस हम जरूर देखेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद इसमें अभी और भी बचा हुआ पार्ट है, तो मोटिवेट करेंगे हम। पहले ये देखिएगा आप आराम से, सही से डील करके पढ़ लीजिएगा। फिर मोटिवेट, इसका क्वेश्चन है मोटिवेट मीन्स हमें पढ़ना है केवल वो। ठीक है, मोटिवेट का मतलब हमें केवल वो दिमाग में सेट करके रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये देखिए हमें प्रूव करना था रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ the square of the corresponding sides. Next, in a triangle, the square of the hypotenuse is equals to the sum of the square of other 2 sides. ये भी हमें प्रूव करना है, इसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। Now इसका कन्वर्स भी, in a triangle if the square of the one side is equals to the sum of the other square of other side, then the angle opposite to the first side is right angle triangle. This is the conversion part of Pythagoras theorem. नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमने ट्राइंगल अभी रहता है हमारा, सर्कल के बाद कंस्ट्रक्शन। अब बात कर लेते हैं हम सर्कल के बारे में। तो सर्कल हमें पढ़ाना, सर्कल में पढ़ना है हमने टेंजेंट टू अ सर्कल, पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है हमें प्रूव करना है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius to the point of contact. Next है प्रूव करना लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये 2 थ्योरम है इसमें मेन, हमें इसे पूरी अच्छे तरीके से करना है।
नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, और इससे रिलेट करती हुई प्रॉब्लम तो ऑब्वियस सी बात हमें करनी है। कंस्ट्रक्शन में हम बात करते हैं तो हमें कंस्ट्रक्शन क्या क्या करनी है बेटा, देखिए डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इनटू अ गिवन रेशियो इंटरनली। नेक्स्ट है टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल टू द गिवन ट्रायंगल। ये 3 कॉन्सेप्ट हमें इसमें करने ही करने हैं, और ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है या ऐसा चैप्टर है जिससे कम से कम 3 या 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना ही कंपल्सरी है। नेक्स्ट है हमारी 4th यूनिट, 5th यूनिट में हमारे पास है टिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि दोनों एक ही चैप्टर है, और एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, मतलब इसमें 2 चैप्टर आपके पूछे जाते हैं। उन 2 चैप्टरों में इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री की बात करते हैं हम, तो इंट्रोडक्शन रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस, मतलब उनका प्रूफ करेंगे हम, ठीक है। एग्जिस्टेंस मोटिवेट द रेशियो ऑफ विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री से लेकर 90 के बीच में, एंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इनके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सबसे मेन आइडेंटिटीज इसका प्रूफ हम करेंगे वो है ये जो है sin स्क्वायर ऑफ a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 है, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन। सो हम इनका प्रूफ जरूर करेंगे, इससे बेस करके हमें 3 प्रॉब्लम और बनेगी, मतलब 3 आइडेंटिटीज और बनेगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम इसमें देखेंगे, और लास्ट है हमारा जो टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ये टॉपिक में हम एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशंस के बारे में बात करेंगे, सिंपल प्रॉब्लम ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट है प्रॉब्लम शुड बी नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्राइंगल्स, तो ज़्यादातर ये एक ही राइट एंगल ट्राइंगल में पॉसिबल होगी प्रॉब्लम। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन शुड बी ओनली 30, 45 और 60 डिग्री। तो जो हमने पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज पढ़ी है उनको ही हम ज़्यादातर इसमें यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 6 है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में सर्कल, एरिया रिलेटेड टू, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये 2 चैप्टर आपसे पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या पूछा जाएगा, तो मोटिवेट करेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल, जैसे कि आपको पता भी है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट ऑफ सर्कल हम निकालेंगे। फिर उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड होना, एरिया एंड पैरीमीटर, सर्कमफरेंस ऑफ दी अबव, जो भी हमने ऊपर बोला, इससे बेस्ड प्रॉब्लम हम करेंगे, ठीक है। इससे भी एक क्वेश्चन आना कंपलसरी हो जाता है बेटे। तो इसका भी जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारी 12.3 या 12 चैप्टर आपकी बुक का, उसमें भी हमारा क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें तो इसमें तो आपको पता ही है वैसे भी, लेकिन फिर भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑफ द फॉलोइंग, क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर, कॉन्स, इस तरह के क्वेश्चन आपसे कंबाइंड फॉर्म के पूछे जाएंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। नेक्स्ट है फ्रस्टम ऑफ कॉन, मेन टॉपिक है, बड़ी अच्छी चीज़ है। फ्रस्टम क्या होता है, किस तरह से उसे डिफाइन करते हैं, ये आप अच्छे तरह से पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द कन्वर्टिंग ऑफ वन टाइप ऑफ अ मेटालिक सॉलिड इनटू द अनदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम, उससे मिक्स करते हुए प्रॉब्लम, यानी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड के बारे में भी हम यहाँ पर डील करेंगे। तो इसमें ध्यान से आप देखिएगा, ये नंबर भी अच्छे दे के जाएगा आपको, और 2 ही चैप्टर है, इजी से अच्छे से आप कर सकते हैं। तो इसका जो सोर्स है हमने यूज़ किया वो है cbse-academic.nic.in, वेब मटेरियल, करिकुलम, मेन 21, मेन सेकेंडरी मैथमेटिक्स 2021 PDF, ठीक है। तो हम इसका लिंक आपको अपने वीडियो के नीचे भी शेयर करेंगे, आप डायरेक्टली यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से।